आरबीएल बैंक आप सब जानते पहचानते हैं ही। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। एक तो हैं राजीव आहूजा साहब, जो अभी इंटरिम एमडी और सीईओ हैं। और राजीव आहूजा साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर्स कर चुके हैं। आए अहमदाबाद से आपने एमबीए भी किया है। 30 साल से ज़्यादा का अनुभव आपका बैंकिंग स्पेस का रहा है। अब इनके साथ साथ हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, और वो है आर सुब्रमण्यम कुमार, जो कि अब नए एमडी और सीईओ बनने जा रहे हैं आरबीएल बैंक के। तो आहूजा साहब, पहले मैं शुरुआत पहले मैं एक बार सुब्रमण्यम कुमार साहब का इंट्रोडक्शन भी आपको दे दूं। आपने पीजीडीसीए के साथ फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है, और साथ ही आपने सीआईएसए सीआईएसएम जैसे कोर्सेज भी किए हैं। सीआईबी के तौर पर आपने बैंकर के तौर पर भी काफ़ी कुछ काम किया हुआ है। मेरीलैंड यूनिवर्सिटी यूएसए से आपने एडवांस बैंकिंग सर्टिफिकेट लिया है। बैंकिंग स्पेस का 40 साल का गहरा अनुभव है, और आज आप आरबीएल बैंक की कमान संभाल रहे हैं। उसके पीछे कुछ और इनके जो बड़े असाइनमेंट रहे वो मैं बता दूं। इंडियन बैंक में आप काम कर चुके हैं, आईओबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, आईओबी के आप एमडी सीईओ भी रहे हैं 2016 से 2019, जब आईओबी के लिए बड़ा मुश्किल समय था जो एनपीएस वगैरह का। और डीएचएफएल जो फाइनेंस कंपनी बंद हुई, इसमें आप बंद होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी आपने पूरा कामकाज किया है। तो ये सारा काम सुब्रमण्यम कुमार साहब का है। तो पहले राजीव आहूजा साहब, आपसे आपके पास आऊँगा। ये बताएं सर कि चूंकि अब सुब्रमण्यम सर आ रहे हैं, तो क्या आप बैंक में बने रहेंगे, या अभी आपकी एमडी सीईओ की जो पोजीशन है इंटरिम डे, उसका क्या होगा? एक बार पहले आपके रोल के बारे में बताएं सर। धन्यवाद आनंद जी। और मेरा रोल रहेगा, मैं जी ऑब्वियसली इंटरिम बेसिस पर एमडी सीईओ था। जी जैसे ही मिस्टर कुमार फॉर्मली आएंगे, जी जो भी जल्द होगा, जी मेरी पोजीशन ईडी की हो जाएगी, जो मैं निभाता आ रहा हूं और मैं रहूंगा। और हमें काफी ऑप्टिमिज्म है। जो भी हमने बिजनेस किया है, 6 महीने हमने पकड़ के रखा है, और अब भी अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको कुमार साहब और स्ट्रेंथन करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी कर सके अगले 1-2 सालों में। जी। आहूजा साहब, चूंकि आप ऑलरेडी इस पोस्ट पे हैं, जिस पोस्ट को आगे कुमार साहब लेंगे, मैं आपसे जानना समझना चाहता हूं, बैंक के तौर पर, इस बैंक के एमडी सीईओ की तौर पर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि सुब्रमण्यम कुमार साहब आकर क्या करना चाहिए, उन्हें क्या डायरेक्शन देना चाहिए, क्या करेंगे, क्या करने की ज़रूरत है? इस वक्त आरबीएल बैंक को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है जो कुमार साहब पूरी कर पाएँ? ये अनिल जी, मेरे लिए प्रश्न है। जी जी सर, आहूजा साहब आपके लिए। हाँ, सो देखिए, हमारे पास जो हमने अपनी स्ट्रेटजी बिठाई थी पिछले 1 साल में, वो एग्जीक्यूट हो रही है। कुमार साहब का जो एक्सपीरियंस है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज ब्रांच बैंकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल और एमएसएमई, उनका काफी एक्सपीरियंस रहा है। तो वो हमें उसमें काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंशन एरिया है अगले 3-5 सालों में। तो उनका उनका इसमें बहुत बड़ा दायित्व रह सकता है। बाकी जो हमारी टीम है इंटैक्ट है। टेक्नोलॉजी में तो आपको पता है, रोज के रोज नई नई चीजें करनी पड़ती हैं। ऑपरेशन में वो भी उनमें काफी एक्सपीरियंस है, तो उसमें भी उनकी काफी मदद रह सकती है। तो ये 1-2 एरिया है मेरे लिए, जो जहां मुझे लगता है कि उनकी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन काफी हमें स्ट्रेंथन कर सकती है। बात है। कुमार साहब, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, सर, अब आप एमडी और सीईओ बनने जा रहे हैं इस बैंक के। जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3-4 साल का, डीएचएफ का एडमिनिस्ट्रेटर आप रहे हैं। आईओबी जब बहुत मुश्किल में था, तब आपको एमडी सीईओ बनाया गया ताकि उनके एनपीए वगैरह काबू में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। आपने का वो काम करके दिखाया भी है। क्या ये जो मार्केट समझ रहा है, क्या ये बड़ी वजह है कि आरबीएल बैंक के एमडी पर आपको इसलिए लाया गया है कि एसेट क्वालिटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज, चिंताएं लोग बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जताते हैं, कहते हैं कि ठीक है, नहीं है, पता नहीं, तो एक ऐसा मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर लाए जो उसे ठीक कर सके? क्या आप समझते हैं आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वही है? उसके पहले धन्यवाद एंड थैंक यू सर। धन्यवाद आप हम लोगों को बुलाने के लिए। आपका पहले राजीव जी से यही पूछा था, आपका जी क्वेश्चन क्या होगा करके। जी हम सर। दोनों मिलके ये आरबीएल को आगे बढ़ेंगे। जी ये आपको बोलना चाहता हूँ, आपका तरफ से आपका व्यूअर्स का भी बोलना चाहता हूँ। जी सर। ये टीम के साथ मिलके ये बैंक को आगे बढ़ेंगे। नाउ जी आपका यही क्वेश्चन का सवाल का ऊपर आ जाता हूँ। जी सी, एक आदमी का मल्टीपल स्किल सेट होता है। वो स्किल सेट में एक दो स्किल सेट द प्रोनाउंस होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये सिचुएशन इधर का जरूरी नहीं है। आप आरबीएल का बैलेंस शीट देख लीजिए, दिसंबर का भी देखिए, मार्च का भी देखिए। उनका बैलेंस शीट में बहुत ताकत है एंड इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखिए, इसको 18% है।
सो इसमें मीन डरने का कोई पोजीशन नहीं है। हम लोग इसको लीवरेज कैसे कर सकते हैं इज गोइंग टू बी द मॉडल। हम लोगों ने मेरा मेरा मॉडल है, आई हैव ऑलरेडी एक्सपैंडेड रैम सेगमेंट हम बोलते हैं बैंकिंग में। इंडियन बैंक में रैम को इम्प्लीमेंट किया था, वर्टिकल शुरू किया था। एंड इन आईओबी में रैम का प्रोडक्ट होलसेल से रैम को 65% तक ले चुका था आफ्टर टोटल क्रेडिट। सो हियर इन आरबीएल when they have an opportunity to grow retail agricultural जी MSME is going to be a thrust area and ऑलरेडी ये बैंक है ना कुछ एरिया में बहुत आगे बढ़ गया है एंड उनका निश एरिया है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, फॉर एग्जांपल माइक्रो फाइनेंस में उन लोगों का दे आर इन द टॉप पोजीशन, टॉप 10 इन क्रेडिट कार्ड में, दे आर इन द टॉप 5। ये एरिया को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये हाई मार्जिन एरिया है। ये एरिया का लीडरशिप पोजीशन हाथ में रख के उसके मेंटेन करके हम दूसरा एरिया में आगे बढ़ाने के लिए मैं तो इधर आया हूँ। बैलेंस शीट का आपका इन्फ्रेंस है ना, एक आदमी आ गया उनका यही है, ऐसा नहीं है। इधर का ये पर्सन हु इज पुलिस इंचार्ज डीआईजी इन नक्सल एरिया, इफ यू कम टू द टाउन इट डजंट मीन द टाउन में नक्सल आ गया, ऐसा नहीं है। उनका कैपेबिलिटी से हाउ दैट लीवरेज कर सकते हैं उसी के लिए मैं इधर आया हूँ। इधर का बैलेंस आरबीएल में एब्सोल्युटली ग्रेट लीवरेजिंग का ऑप्शंस बहुत है। सो वो लीवरेज करने के लिए आई विल बी वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर with Rajiv Ahuja and his entire team. Definitely. And leverage all their capabilities. They are already highly innovative banking है। आप उनको मालूम है उनका डिजिटल में आगे बढ़ चुका है। वो मिड साइज बैंक में उनका पोजीशन ऊपर ऊंचा जाने के लिए हम लोगों का आरबीएल 2.0 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। उन लोगों का स्ट्रैटेजी भी अभी हो चुका है, उनका बोर्ड भी अप्रूव कर चुका था। वो स्ट्रैटेजी के हमको स्ट्रेंथन करके उसका नया तरीका से इम्प्लीमेंटेशन का तरीका ढूंढ के हम लोग ये बैंक में इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद ये बैंक का नेक्स्ट लेवल तक हम ले जाने वाला है। ठीक बात है। तो जी बिल्कुल। और आहूजा साहब लंबे समय से बैंक में, आई एम श्योर उनके अनुभव का, उनके बैंक में रहने का आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा भी, और वो भी यही कह रहे हैं कि साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये मेरा मत नहीं है और मैं इससे पूरी तरह से राय नहीं रखता हूँ। फिर भी आज कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई और आरबीएल बैंक का स्टॉक 22% नीचे गिरा हुआ है। वो लोग ये मानते हैं कि एक सरकारी बैंक का हेड अगर किसी प्राइवेट बैंक का हेड बनकर आता है तो उतना एग्रेसिव नहीं होगा, बैंक की ग्रोथ वो नहीं आएगी जो एक प्राइवेट बैंकर ला सकता है, जो सरकारी बैंक का हेड लेकर आए वो नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के अपॉइंटमेंट तब होते हैं जब एसेट क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं हों, तभी जाके इस तरह के अपॉइंटमेंट होते हैं। जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड या पास्ट कुछ एग्जाम्पल ब्रोकरेज हाउस, फॉरेन ब्रोकरेज हाउस ने दिए हैं और स्टॉक नहीं तो जनरली होता है कि नया मैनेजमेंट आया, स्टॉक भी दिखाता है कि हाँ हम कॉन्फिडेंट है, बढ़ना चाहिए। आज 22% नीचे है। इन दोनों चीज़ों पर आप क्या कहेंगे कुमार साहब? एक और जहाँ ये कहना है कि एक सरकारी बैंक के हेड को लाया जा रहा है, यानी कि ग्रोथ वो नहीं होगी, एग्रेसिव मैनेजमेंट नहीं रहेगा, और दूसरा आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुश्किल चीज़ों को हैंडल करने का, एनपीएस वाली रिकवरी करने का, तो उस लिहाज से आपको लाया जा रहा है। इन दोनों चिंताओं को आप कैसे दूर करेंगे? जो आपके इन्वेस्टर्स की जो चिंताएं हैं उसके बारे में बताएं। पहले आप इनका बैलेंस शीट देखिए जी, उसमें नेट एनपीए अभी इसमें क्या है 1.34%। मेरे ख्याल से ये फेयर बैंक में के बेटर है, नंबर 1। सो आपका चिंता है इधर एनपीए का रिकवरी का कोई मौका भी नहीं है। वो एनपीए हैज बीन अप्रोप्रिएटली हैंडल्ड एंड ये प्रोग्रेसिवली ये 2-3 क्वार्टर से इन लोगों ने प्रोविजन कर चुका है। इसलिए तो आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो देखिए आप 70% हो चुका है। 70% इज अ फेयरली बिग एंड गुड पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशियो है। तीसरा चीज है एंड अग्रेशन एंड ग्रोथ, they need not be wedded to each other. ग्रोथ कर सकता हूँ, आप मेरा एक ही एग्जांपल दे सकता हूँ। when I was in IOB, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट which is the real before provisioning, it crossed 5,300 crores, never in the history of IOB। मैं उधर जाने के बाद ही हुआ था। वो 2 साल 2.5 years में उतना अग्रेशन कर सकता है। एंड नाउ प्राइवेट सेक्टर में ये बढ़िया से फ्लेक्सिबल सिचुएशन में मोर बिजनेस करने का मौका ज्यादा है, ये भी खोलना पड़ेगा। हम यही करेंगे, कंट्रोल्ड ग्रोथ करके बोल सकते हैं।
ये अग्रेशन डजंट मीन दैट आप गाड़ी में बैठ के एक्सेलरेटर में पत्थर रख के वो चलाना नहीं है। एक्सेलरेटर में हाथ, और दूसरा है दोनों मिरर का देखना है, पीछे मिरर का देखना है, आगे स्पीड बढ़ाना है, एंड अल्टीमेटली डेस्टिनेशन को सेफ एंड टाइमली रीच होना है। यही तो हमारा तरीका है। हम लोग ग्रोथ करेंगे, कंट्रोल ग्रोथ करेंगे, वी विल नॉट पुल डाउन द इन्वेस्टर्स। एंड आरबीएल का इफ यू सी द विजन, it is always value addition to the stakeholders. This value addition to the stakeholders हम करेंगे, जरूर कर देंगे। 2 quarters का last is an example how the stability has been brought in by Mr. Raguja by putting a firm feet on the street. दूसरा है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का बैंकिंग का कोई अलग अलग तरीका नहीं है। बैंकिंग तो एक ही है। ये पर्सन ये एक बैंक में काम किया था, दूसरा बैंक में करने का रेगुलेटरी चीज चेक है, स्ट्रैटेजी चीज चेक है, तो प्रोडक्ट्स में भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, प्रोडक्ट का ट्यूब करके प्रोडक्ट का आगे बढ़ाना है। एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होलसम बैंकिंग। में मान लीजिए वो आरबीएल इज यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक का मतलब वो बैंक में सारा चीज प्रोडक्ट हम लोग लायक है लाने के लिए। विथ माई एक्सपोजर इन ऑल अदर प्रोडक्ट्स, हम लोगों ने कस्टमर का भला के लिए हम लोग और एक बढ़िया प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। यही है। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होगा तो ये कस्टमर ये बैंक छोड़ के दूसरा बैंक देखने के भी सोचेगा नहीं। हम लोगों ने अभी कस्टमर को दो प्रोडक्ट है, अभी नया प्रोडक्ट लाके कस्टमर को 4, 6, 8 तक हम दे सकते हैं। मतलब क्या होगा, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एंड सस्टेनेबिलिटी भी हो जाएगा। ये बैंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तरीका से देखना है, और लॉन्ग टर्म देखने में वी आर building a beautiful story of the strategy, wherein we will provide value to the investors over the long period. If you want something आज का कल का करके ये बैंकिंग नहीं चलता है। एंड आपको यही मालूम है, over a period of time the bank has done one. See for example, आपका पहले ये काम शुरू किया है, और पिछला बार कंपेयर करने में तो 100% ग्रोथ है। वो आगे साल में ये 100% नहीं हो सकता, 100 का ऊपर 100 होगा तो 200, 300 होगा। देयर विल बी अ कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ 20%, 30% विच कुछ बैंक ने करके दिखा है। वही करने के लिए मैं तो इधर आया हूँ। एंड ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का टैग का जरूरत नहीं है। आई एम अ बैंकर, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री का आदमी हूँ। एंड बैंकिंग का इधर किया उधर कितना किया, इधर उसके ऊपर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उधर का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत मदद करेगा ज्यादा अच्छा करने के लिए। बिल्कुल सर। और आई एम श्योर आपके डिपॉजिट होल्डर्स, आपके कस्टमर्स, आपके इन्वेस्टर्स ये सुन के बहुत खुश होंगे कि कुमार साहब आकर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं। चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपके और राजीव आहूजा साहब दोनों के कंधे पर भारी जिम्मेदारी भी है। पूरी तरह से बैंक का जो कहना चाहिए कि एक जो इमेज बन चुकी है इन्वेस्टर्स के मन में, उसे फिर से चुस्त दुरुस्त करने की। और मैं कह सकता हूं सर इतना कि जितनी उम्मीदें हैं आरबीएल बैंक से आपके आईपीओ की लिस्टिंग के वक्त नहीं थी, उससे ज़्यादा आज हैं। आई एम श्योर राजीव आहूजा साहब और कुमार साहब आप दोनों बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे और बैंक को पुरानी ग्लोरी पर पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। आपके नेतृत्व में अच्छा काम हो, हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर, हम लोग करके दिखाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया।